इंद्रप्रस्थ सेवा समिति ने दूसरे दिन श्री वाल्मीकि जी की आरती अर्चना की। आरती में शामिल हुए सागरपुर के मंडल अध्यक्ष प्रदीप चौहान और समाज सेवी सन्नी चंडेलिया। इंद्रप्रस्थ सेवा समिति वर्षों से अपनी रामलीला के लिए जानी जाती है। इस बार मंच की भव्यता और लोगों की भीड़ ने समा ही बांध रखा है। भाजपा नेता पूर्व निगम पार्षद पूनम जिंदल ने ऑपरेशन सिंदूर के नाटकीय दृश्य की बात की। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हर रामलीला के लिए यही आदेश दिया है। दिल्ली में हो रही रामलीला में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जरूर बताया जाए। इससे दिल्ली क्षेत्र वासियों को पता चले, जिस तरह सीता ने त्याग किया, इस तरह देश की रक्षा करने वाले सैनिकों ने भी हमारे देश के लिए त्याग किया है। जनता का कहना यह है, पूनम जिंदल एक ऐसी महिला है जिन्होंने सबके साथ समानता दिखाई है और सबके दुख सुख में साथ खड़ी है। रामलीला में आए राम भक्तों का कहना है, यह रामलीला पूरे भाव से और राम जी की वास्तविकता को सही मायने में प्रस्तुत करते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि इंद्रप्रस्थ सेवा समिति की ये का 8वां आयोजन है, जो भव्य रूप से दिन मतलब प्रत्येक वर्ष हम इसके लिए कोशिश करते हैं कि ये बढ़े और नई नई योजनाएं बनाते हैं इसके लिए। और अब की बार आपने देखा कि हमने मंच पे कुछ चेंजेस करी हैं। इसके अलावा अब क्या है, हम जो डांडिया नाइट कर रहे हैं वो हम 27 तारीख को कर रहे हैं। पहले हम अष्टमी वाले दिन करते थे। अब क्या सबकी उस पर हम सहमति को देखते हुए हमने 27 की रखा है। और पूरे वार्ड की बहनों को मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक डांडिया का जो उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का उत्सव होता है। ये जो 10 दिन का प्रोग्राम होता है, ये बच्चों में संस्कार डालने का होता है, क्योंकि भगवान राम के चरित्र में उनके किसी भी जन्म से लेकर और लास्ट तक राज तिलक तक हम देखेंगे कि कहीं हर उसमें कहीं ना कोई संदेश छिपा होता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे इस प्रयास से कोई एक बच्चा, जैसे बच्चों को ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, और बच्चा एक संस्कार भी लेके चला गया तो मेरी रामलीला यहाँ पर सफल है, इसका आयोजन करने के लिए सफल है। आपसे पूछूंगी मैं, आप बच्चों से पूछूंगी, आप लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं, कैसा लगता है? जी हाँ, हम हर साल ही यहाँ आते हैं। तो काफ़ी मतलब क्या होता है ना कि हम हिस्ट्री जब हम बार बार देखते हैं ना, तो फिर वो दिमाग में याद हो जाती है। जैसे टीवी में देखते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है, बट जब लाइव किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। द्वारका विधानसभा में सबसे बड़ी रामलीला होती है, तो क्या कहेंगे इस रामलीला के लिए? अच्छी बात है, ऐसा तो हर साल ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ये चीज़ें प्रमोट होंगी उतना हमारा धर्म आगे बढ़ेगा और उतने सनातन धर्म को फिर ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। अच्छी बात है जी। बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छा लगता है यहाँ पे। हर साल होता है, हर चीज़ होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए ये चीज़। आप लोग राम जी को देखने आते हैं, क्या कहोगे? हमें राम जी को देख के बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम! जय श्री राम! प्रकार मैंने बताया कि हम नई चीज़ें यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। इस बार हमने जो करा है वो सिंदूर को लेके करा है, प्रधानमंत्री मोदी जी का, क्योंकि सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, तो उसमें हमने एक सिंदूर को पूरा यहाँ पर प्रदर्शन एक नाटक के रूप में हम करेंगे। और उसमें उस दिन हम सभी को छोटे छोटे झंडे वितरित करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जो उपलब्धि है सिंदूर की, वो एक गर्व महसूस करने की है। और माननीय मोदी जी ने जो करके दिखाया कि कोई भी आतंकवादी यहाँ पर नहीं चलेगा, उसका बदला लिया जाएगा। तो ये हर बच्चे में हम भरेंगे कि अगर कोई हमें तंग करेगा, आतंकवादी अगर कोई हम पे हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जो है हमारा कल रामलीला की जो है शुरुआत में हमने
सुंदरकांड का पाठ किया, हनुमान जी को स्थापित किया और कुछ मैया रानी के भजन हुए और आज हमारी लीला शुरू है। तो नारद मोह जो है आज शुरू है। नारद मोह की नारद जी को किस प्रकार मोह होता है, वो विवाह के लिए वो होते हैं और फिर विष्णु जी को श्राप देते हैं। ये पूरा का पूरा आज का हमारा रामलीला का। देखिए कई वर्षों से रामलीला हो रही है, लेकिन अब की बार दिल्ली में भाजपा की सरकार है और अब की बार तो और ज़्यादा भव्य दशहरा हमारा मनाया जाएगा। ठीक है, हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से हमारी रामलीला कमेटी को सहयोग किया जा रहा है। 1200 यूनिट फ्री के दी गई हैं और बहुत रीजनेबल रेट पर मीटर दिए गए हैं और काफ़ी सारी सुविधाएं दी गई हैं। और ये हिंदुत्व की सरकार है, यहाँ पर ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो राम को नहीं मानते। ये राम को मानने वालों की सरकार है। ठीक है, इसलिए अब की बार रामलीला थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छा स्वरूप में होगी। बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पूनम जिंदल की जो मेहनत है वो रंग दिखा रही है। सर आपसे पूछूंगी, आपको यहाँ पे आए हैं, ये इस मंच को ये सनातन धर्म की मुख्य पहचान है जहाँ पर आज हम बैठे हुए हैं और ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये सनातन धर्म का ही देन है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सभी भाई बहन हमारे आए हुए हैं और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है सबको तैयार करने में। कितना टाइम से आप मेकअप आर्टिस्ट हैं? मेरे को तो वैसे 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर अभी रामलीला का अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सेकंड टाइम लगा लो, इससे पहले भी किया है मैंने। मैडम पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत अच्छा लगता है। मैडम बहुत अच्छा काम करती है और आज ये देखो खुशी की बात ये है, भगवान श्री वाल्मीकि जी की आज आरती कर रहे हैं, भगवान वाल्मीकि जी को बहुत मान रहे हैं, तो बहुत बहुत मैडम का धन्यवाद करते हैं हम। और दूसरी बात, सबसे द्वारका विधानसभा में सबसे बड़ी रामलीला मैडम अच्छा करती है, हर साल करती है और बहुत साल से सेवा में लगी रहती है, सबके दुख सुख में सब में खड़ी रहती है मैडम। मेरा नाम तन्नू है। तन्नू आप क्या रोल कर रही हैं आज? पार्वती जी का। ओके, तो आपकी तैयारी कब से चल रही है इस रोल के लिए? हमारी तैयारी 1-1.5 महीने से चल रही है। तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से ही हूँ। तो रामलीला में आप कब से काम कर रही हैं? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। चलिए और भी कलाकारों से मिलवाते हैं। आपका नाम है? मैं पलक शर्मा हूँ। आप कहाँ से हैं मैम? मैं यहीं पे पालम से हूँ। पालम से हैं। हम मैम से सीखते हैं हम यहीं पे। आपका रामलीला में काफ़ी टाइम से हैं? हाँ जी, स्टार्टिंग से हैं। तो आप किस चीज़ का रोल कर रही हैं? हम यहाँ पे नृत्य करते हैं, जो स्टार्टिंग ऑफ द रामलीला होता है, जैसे वंदना वगैरह, वो हम करते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे और भी। मैम आप किस चीज़ का रोल कर रही हैं? मैं सीता का। अभी आज मेरा फर्स्ट डे, आज मेरा लक्ष्मी माता का है। तो आइए और भी लोगों से बात करते हैं। तो आप किसका रोल कर रहे हैं? एक्चुअली आज मैं कामदेव का रोल कर रहा हूँ। कामदेव का रोल कर रहे हैं जी। आप यहीं दिल्ली से ही हैं? जी। ओके, कितने टाइम से रामलीला कर रहे हैं? विदिन 5 years। 5 years से। ओके, पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर रहे हैं? पहले भी किया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इंद्रप्रस्थ सेवा समिति में आपका? इट्स गुड। यहाँ के संस्थापक बहुत केयरिंग हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत केयरिंग है, बहुत ज़्यादा। चलिए और भी कलाकारों से बात कराते हैं। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम तृप्ति है। तृप्ति जी, आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पे रामलीला? मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं तो अभी आज मेरा डांस परफॉर्मेंस है, वंदना है आज हमारी। तो आप इंद्रप्रस्थ सेवा समिति में ये पहली बार कर रही हैं आज, या फिर यहाँ पे अक्सर आती रहती हैं? आती रहती हूँ, अकेडमी है हमारी एक्चुअली में, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम आते ही रहते हैं। तो आप जो ये इंद्रप्रस्थ सेवा समिति से जुड़ी हैं, आपको कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बने हैं नए नए। यहाँ की जो संस्थापक है हमारी पूनम जिंदल जी, जो पूर्व निगम पार्षद भी रही हैं, तो वो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? वो भी अच्छा काम कर रही हैं, हमारे लिए ही कर रही हैं, देश के लिए ही कर रही हैं।